नमस्ते, मैं अंजलि चौहान। आज का जो हमारा विषय है वो है आसन करते हुए कैसे अपनी सांसों को आसन के साथ जोड़ना या किस तरीके की ब्रीदिंग हम करें आसन करते हुए। जब तक हम अपनी सांस पर फोकस नहीं करेंगे, सांस को लयबद्ध नहीं करेंगे आसन के साथ, तो आसन का पूरा लाभ भी हम नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए आसन को करते हुए, कोई भी आसन हो, आपको पूरा ध्यान रखना होगा अपनी ब्रीदिंग पर। हमें पता होना चाहिए कि किस आसन में हमें इन्हेल करना है, किस आसन में हमें एक्सहेल करना है, कब हमें सांस लेना है और कब छोड़ना है। तो इसका हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए कुछ आसन के द्वारा मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि क्या कॉन्सेप्ट है इन्हेल और एक्सहेल का। तो इस चीज़ को कुछ आसन के द्वारा समझेंगे। हर एक आसन बताना तो मुश्किल होगा, लेकिन हाँ, एक जनरल तरीका हम समझेंगे कि कैसे किस आसन में इन्हेल करें, किस तरीके के आसन में एक्सहेल करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, और किसी आसन को करते हुए जब हम उस आसन में रुके हुए हैं तो तब हमें कैसी ब्रीदिंग करनी चाहिए। तो कुछ आसन के द्वारा देखते हैं कि कैसे हम करते हैं। जब भी हम पीछे जाएंगे, जब भी हम बैक बेंडिंग करेंगे किसी भी आसन में, चाहे वो स्टैंडिंग हो या सिटिंग में हो, बैठकर हो, तो आप जब भी पीछे जाएंगे तो हमें इन्हेल करना होगा, सांस को लेना होगा। जैसे जब हम इन्हेल कर रहे हैं, तो जब हम पीछे जा रहे हैं तो इन्हेल करते हुए सांस को अंदर भरते हुए, और जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं और जब आप यहाँ पर स्टे करते हैं बैक बेंडिंग करते हुए, तो आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करनी होगी, नॉर्मल सांस लेनी होगी। आपको होल्ड नहीं करना होगा अपनी सांस को। आप यहाँ पर नॉर्मल ब्रीदिंग आप करेंगे और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा देर आप रुकें, क्योंकि जब तक आप किसी आसन में रुकेंगे नहीं तो वो पूरा लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर नॉर्मल ब्रीदिंग हमेशा ध्यान रखें। बैक बेंडिंग करते हुए, पीछे जाते हुए, जब भी आप आसन में पीछे जाएंगे तो आपको इन्हेल करना होगा। इसी तरीके से जब आप आगे झुकते हैं, जब आप किसी भी आसन में, चाहे वो स्टैंडिंग में है या सिटिंग में, जब आप आगे झुक रहे हैं तो आपको एक्सहेल करना होगा, यानी कि सांस को छोड़ना होगा, बाहर निकालते हुए आप यहाँ पर रुकेंगे। कोशिश करें कुछ देर रुकें और नॉर्मल ब्रीदिंग, सामान्य सांस आप रखेंगे यहाँ पर। जितनी देर भी आप रुकते हैं, इस तरीके से आपको इन्हेल और एक्सहेल करना चाहिए। इसी तरीके से जब हम पीछे जाते हैं, यानी कि साइड में बेंड करते हैं, तब हमें कैसी ब्रीदिंग करनी चाहिए। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है। जब हम इस तरीके से सेंटर में हैं तो इन्हेल करेंगे, कटी चक्रासन के द्वारा समझते हैं, और जब आप पीछे जाएंगे तो एक्सहेल करते हुए, यानी कि जब आप साइड में टर्न कर रहे हैं तो एक्सहेल करते हुए फिर वापस आएंगे, सेंटर में इन्हेल, और पीछे जाएंगे तो एक्सहेल, फिर इन्हेल करते हुए आप सेंटर में आएंगे और एक्सहेल करते हुए। इससे क्या होगा कि आपकी ब्रीदिंग भी लयबद्ध होगी आसन के साथ, और आपकी जो आसन को करने की गति है वो भी सही होगी। बहुत जब हम तेज़ी से किसी आसन को करते हैं तो उसमें सांस को लयबद्ध करना या सांस को आसन के साथ जोड़ना पॉसिबल नहीं हो पाता,
और वो बहुत ही फास्ट आसन का हम पूर्ण लाभ भी नहीं ले सकते। तो इस तरीके से जब हम किसी भी आसन को करते हैं तो उसको धीरे धीरे और सांस को पूरी तरीके से इनहेल और एक्सहेल करते हुए आप करेंगे। इसी तरीके से जब हम जैसे नीचे जाते हैं, यानी कि त्रिकोण आसन के द्वारा इसको समझते हैं। जब भी आप किसी भी आसन में नीचे जाएंगे तो भी यहाँ पे हम इनहेल और जब नीचे जाते हुए एक्सहेल, सांस को छोड़ते हुए, फिर हमें इनहेल करते हुए सेंटर में वापस आएंगे। और जब हर बार हमें वापस आना होगा, अधिकतर क्या करते हैं, त्रिकोण आसन को नीचे से नीचे ही कंटिन्यू करते रहते हैं, तो उसमें ब्रीदिंग आप उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते और वो त्रिकोण आसन का तरीका गलत होता है। तो आप हर बार ऊपर आएंगे, इनहेल करेंगे सांस को अंदर भरते हुए और फिर एक्सहेल करते हुए नीचे जाएंगे। इसी तरीके से आपको त्रिकोण आसन करना चाहिए। त्रिकोण आसन या कोई भी आसन जिसमें आप नीचे जा रहे हैं तो उसमें हमेशा आपको एक्सहेल करते हुए और जब वापस आएंगे तो इनहेल करते हुए, इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से कुछ आसन सिटिंग में भी हम देखते हैं, बैठकर भी देखेंगे कि किस तरीके से उसमें हमें इनहेल और एक्सहेल करना चाहिए। इसी तरीके से देखते हैं कुछ आसन बैठते हुए, उनमें किस तरीके से हमें अपनी ब्रीदिंग करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम उष्ट आसन के द्वारा देखते हैं। जब हम पीछे जाते हैं, यानी कि जैसे इनहेल करते हुए, अगर हाफ उष्ट आसन, अर्ध उष्ट आसन में भी इसी तरीके से हम इनहेल करते हुए सांस को अंदर भरते हुए पीछे जाएंगे और पीछे जाने पर नॉर्मल ब्रीदिंग हम रखेंगे। या पूर्ण उष्ट आसन कोई भी आप कर रहे हैं तो उसमें इनहेल करना है और फिर जब हम आगे की साइड शशंक आसन में जाते हैं तो यानी कि एक्सहेल करते हैं, सांस को बाहर छोड़ते हुए। इसी तरीके से जब हम भुजंग आसन में आते हैं तो भी हमें इनहेल करना होगा, सांस को भरते हुए, अपने अंदर भरते हुए आप होल्ड करेंगे और फिर शशंक आसन में एक्सहेल करते हुए सांस को बाहर छोड़ते हुए। इसी तरीके से हम देखते हैं कुछ आसन जिसमें हमें रोटेशन करना होता है, तो उसमें ब्रीदिंग कैसे होगी। जब हम रोटेशन कर रहे हैं, चाहे वो नेक रोटेशन है या चक्की चलान आसन, तो इसमें हमें हाफ रोटेशन जो है वो इनहेल करना होगा और हाफ रोटेशन एक्सहेल करना होगा। जैसे अगर हम चक्की चलान आसन करते हैं तो इसमें हम इस तरीके से इनहेल, यहाँ तक इनहेल और फिर एक्सहेल, सांस को बाहर छोड़ते हुए, फिर इनहेल और एक्सहेल, फिर इनहेल, यहाँ तक इनहेल और यहाँ तक एक्सहेल, फिर पीछे यहाँ तक हाफ राउंड इनहेल एंड हाफ राउंड एक्सहेल। तो इस तरीके से चाहे आप नेक रोटेशन भी कर रहे हैं तो उसमें भी आप इसी तरीके से हाफ राउंड इनहेल, यहाँ तक इनहेल और हाफ राउंड एक्सहेल,
inhale, exhale, half round inhale, half round exhale। इसी तरीके से रिवर्स भी आप करेंगे तो भी हाफ राउंड इनहेल पीछे तक और हाफ राउंड एक्सेल, हाफ राउंड इनहेल, हाफ राउंड एक्सेल। तो इस तरीके से हमें अपनी ब्रीदिंग रखनी होगी। ये कुछ आसन के द्वारा मैंने समझाने की कोशिश की है। जैसे अगर सूक्ष्म आयाम भी हम करते हैं, जैसे नेक को अगर हम पीछे लेकर जाएंगे तो भी आपको इनहेल करना होगा और फॉरवर्ड आगे आते हुए एक्सेल, पीछे जाएंगे तो इनहेल, आगे आएंगे तो एक्सेल। इस तरीके से हमेशा ध्यान रखेंगे कि जिन आसन में आप पीछे जा रहे हैं उनमें आप इनहेल करते हुए पीछे जाएंगे और जिसमें आप आगे आ रहे हैं उसमें हमेशा एक्सेल करना है। साइड में हमेशा जब भी जाएंगे तो एक्सेल करते हुए और जब हम सेंटर में वापस आएंगे तो इनहेल करते हुए। इसी तरीके से रोटेशन वाले आसन में भी हाफ राउंड इनहेल और हाफ राउंड एक्सेल। ये एक कॉन्सेप्ट मैंने समझाने की कोशिश की है और बाकी डिटेल आसन की मैं डिस्क्रिप्शन में उसका पूरा डिटेल दूंगी। आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर मैक्सिमम आसन के कब उसमें इनहेल करना होगा, कब एक्सेल करना होगा, तो आप पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो इसके बाद मुझे उम्मीद है नेक्स्ट टाइम जब भी आप आसन करेंगे तो उसको हमेशा ब्रीदिंग के साथ कनेक्ट करते हुए ही आप आसन को करें, क्योंकि जब तक आप उसको ब्रीदिंग के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तो आपको आसन का पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा और वो पूरा आप इफ़ेक्टिव तरीके से काम भी नहीं कर पाएगा। तो इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस अगर आपके हैं इससे रिलेटेड तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या कोई भी आपका क्वेरी है किस टॉपिक पे आप जानना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो इसी के साथ आप हेल्दी रहिए और योग करते रहिए। धन्यवाद।